कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हर वर्ष हम राधा रमन जी का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का। हर बार लगता है कि आज अब की बार थोड़ा सा कुछ और हम बात करें, पर बारात आई है तो दूल्हे की बात ही करनी चाहिए, है ना। अब जिसका दिन है तो उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी महिमा का गुणगान नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। हमारे दूल्हा सरकार तो हमारे राधा रमन जी ही आज है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा नया लेकर ठाकुर जी की प्रेरणा से, महाराज जी के आशीर्वाद से मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। और क्या है कि हम ट्रैफिक करके बहुत लेट हमने सब शुरू किया है, तो हम लेट चलेंगे तो कोई बात नहीं, कल सैटरडे है, दैट्स ओके। तो राधा रमन जी का प्रादुर्भाव जो हुआ, दाक्षिणात्य वो ब्राह्मण श्रीरंगम जी के पुजारी, श्रीरंगम जी के पुजारी थे वेंकट भट्ट जी। तो उनका आई कैन पुट इट दिस साइड सो आई कैन लुक दिस वे, हाँ दैट्स बेटर। तो वहाँ से महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा सा मैं भूमिका बांधती हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे में से इधर नए हैं जिनको थोड़ा थोड़ा भूमिका ठाकुर जी की पता लगे कि श्रीरंगम में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब चातुर्मास करने के लिए वहाँ पर रहे, श्रीरंगम में प्रचार करने के लिए वहाँ जब गए तो गोपाल भट्ट जी 8 वर्ष के थे। तो 8 वर्ष के थे तो उन्होंने उनका सन्यासी रूप का दर्शन किया। हालांकि वो बहुत अपने मन में इस तरह से था कि ठाकुर जी का, मैंने चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का वो घुंघराली अलकावली का नवदीप निमाई वाला जो स्वरूप है उसके मैंने कभी दर्शन नहीं किए। तो जैसे बच्चा घर में रहता है, बच्चे के साथ जैसे कोई अतिथि आता है तो एकदम से सब घुल मिल जाते हैं। उन्होंने, महाप्रभु ने बहुत कृपा की गोपाल भट्ट जी के ऊपर और उन्हें इस तरह से उनको आदेश दिया। जब वो 4 मास के बाद जाने लगे तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप ब्याह नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, और जब माता पिता की सेवा से आप निवृत्त हो जाएं तो आप वृंदावन जाना। वृंदावन मेरे और भी पार्षद आपके जाने से पहले वहां पहुंच चुके होंगे। तो हम सबका जो मुख्य लक्ष्य है इस अवतार का, क्योंकि महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ साथ उनके सारे षड गोस्वामी वृंद सारे के सारे आए। दे वर ऑल इन मेल बॉडीज। जैसे हम रूप गोस्वामी पाद की बात करें तो रूप गोस्वामी इज लवंगा, रूप गोस्वामी पाद इज रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी पाद इज लवंगा मंजरी। तो ये सारे के सारे हमारे गोपाल भट्ट जी गुण मंजरी हैं, जीव गोस्वामी पाद विलास मंजरी हैं, कृष्णदास कविराज कस्तूरी मंजरी हैं। इस तरह से सारे के सारे जो प्रियालाल जी का अनंत परिकर है वो सारा चैतन्य महाप्रभु के समय में सबने वो अवरीभूत हुआ था वहाँ पर। और उनका लक्ष्य यही था कि जो आज हमें रस ग्रंथ मिलते हैं हम उनका आस्वादन कर पाएं, वृंदावन का पुनरुद्धार हो, क्योंकि 5000 साल में वो पूरा का पूरा जो वृंदावन था वो लुप्त हो चुका था। सो दैट वाज देयर मेन पर्पस।
तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाइएगा, तो वृंदावन और आप एक बार नेपाल गंडकी अवश्य जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने जीवन की अमूल्य निधि की प्राप्ति होगी। नेपाल गंडकी बहुत बहुत दूर है, अगर आजकल तो फ्लाइट्स हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन इट्स रियली रियली फार, कि बहुत ऊपर दामोदर कुंड में गंडकी में शालग्राम जी की प्राप्ति होती, जो असल वाले शालग्राम जी हैं। तो उन्होंने जैसे उनकी आज्ञा थी, महाप्रभु ऐसा उनको आदेश देकर चले गए, और जब भी वो निवृत्त हुए अपने माता पिता की सेवा से, माता पिता का देहावसान हो गया, तो वो फिर वृंदावन गए। वृंदावन रूप सनातन ने, सबने उनको बिल्कुल भाई की तरह रखा। और जिस स्थान पर आज राधा रमन जी का मंदिर है, वो रास स्थली है। रास स्थली, जहाँ से गोपी गीत का प्रारंभ हुआ था, जहाँ पे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे। वंशीवट गोपेश्वर महादेव के पास है। जो लोग वृंदावन गए हैं, आप उनका अगर हम समझें, तो गोपेश्वर महादेव बिल्कुल बाहर खड़े हैं। कहाँ? वंशीवट के बाहर प्रवेश पाने के लिए, कि मुझे रास में गोपी बन के खड़े हैं कि मुझे वहाँ प्रवेश मिल जाए। और वंशीवट से अगर आप सीधा चले जाएं, तो वही वंशीवट का वो टीला होता था, जहाँ पे राधा रमन जी का गोपियाँ, वहीं से रास स्थली यमुना पुलीन का वही किनारा है, राधा रमन जी और वंशीवट के बीच में। तो उन्होंने वहाँ पर, जब डोल स्थान में जो राधा रमन जी का जो मंदिर है जहाँ पर, उसी स्थान पे उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, और उन्होंने वहाँ पे अपना भजन, अपना जो था वो प्रारंभ कर दिया। रूप सनातन के आश्रय में उन्होंने भी उन्हें बड़ा गले से लगाया कि बहुत अच्छे से आपने, और इकट्ठे जैसे गोष्ठी जैसे हो गई कि बहुत सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, सब लोग वहाँ पर हैं। इस समय तीन जो विग्रह थे, 3-4 जो विग्रह थे, वो 3 विग्रह मेनली मधु पंडित के, गोपीनाथ जी, और ये वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किए गए हैं, कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ के द्वारा 5000 साल पहले किए गए हैं। तो उन्होंने एक गोपीनाथ जी का हो गया था, और उस तरह से एक मिनट पर उसारना नहीं, यहीं पे रहने दो, कोई बात नहीं। तो आप वहां पे गोपीनाथ जी का प्रागट्य हो चुका था, कि गोपीनाथ जी वंशीवट से ही मिले थे, वंशीवट से ही गोपीनाथ मिले थे। और मदन मोहन जी जो थे, वो अद्वैताचार्य वहां से ढूंढ के चौबे जी के यहाँ छोड़ के गए थे, और सनातन गोस्वामी ने उनको प्राप्त किया था। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी यमुना किनारे पे बहुत बड़ा टीला है, मंदिर है, जहाँ पर वहाँ वो विराजमान है। और इधर गोमा टीला पे गोविंद देव जी, रूप गोस्वामी पाद के तीनों ठाकुर, अगर हम माने तो महर्षि आचार्य सब कहते हैं इष्ट हमारे 3 ही हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ या मदन मोहन, कि तीनों में, क्योंकि ये वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किए गए थे। जो गोविंद देव जी हैं, वो उनका जो मुखारविंद है ठाकुर जी के साथ उनका मिलता है। गोपीनाथ जी का जो है वो उनका वक्षस्थल और कटी मिलती है, और मदन मोहन जी के जो चरण है त्रिभंग ललित, वो ठाकुर जी के साथ समक्ष मिलते हैं। एक संबंध तत्व है मदन मोहन जी का, जो हमें चरणों को हम देखें तो हम ये समझें कि हमारा स्वरूप क्या है, कि नित्य होए जीव कृष्ण दास, कि हमारा चरणों से संबंध है। जब भी हम दर्शन करें, चरणों से करें, तो ठाकुर जी के चरण जो है वो मदन मोहन जी के है, वो हमारा संबंध है। उसके पश्चात गोविंद देव जी अभिदय तत्व, जो हमारी एक्टिविटीज हैं ठाकुर जी के मुखारविंद, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो प्रीति पूर्वक है, श्रृंगार रस माधुर्य पूर्ण है, रसिकता से भरपूर है। तो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए, उनकी रूप रस माधुरी का आस्वादन करते हुए हम ठाकुर जी का आस्वादन करें। वो अभिधेय एक्टिविटीज जो है हमारी उस डायरेक्शन में जाती हैं। और गोपीनाथ जो है वो हमारा लक्ष्य है, प्रयोजन तत्व जो है गोपीनाथ है, कि गोपीनाथ की हमें भी कभी मंजरी स्वरूप में प्रिया जी की सहचरी बनके, प्रिया जी के अनुगत्य में, सभी सखिया मंजरियों के अनुगत्य में प्रियालाल जी की सेवा का सुअवसर मिले। तो ये हमारा प्रयोजन तत्व है कि गोपीनाथ, क्योंकि वो गोपियों के नाथ हैं, तो हमारे भी नाथ हैं, कि हमारे भी अनुगत्य में हमारी कभी
सेवा हो। तो ये तीनों जो ठाकुर थे उनकी वो सेवा करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो उनको वहाँ गोपाल भट्ट जी उनकी सेवा करते करते तो उन्हें ध्यान आया कि मुझे एक बार कहा गया था कि आपको गंडकी नदी जाना है और वहाँ से आपको आपकी अमूल्य निधि की प्राप्ति होगी। अमूल्य निधि की प्राप्ति होगी तो वो चलते 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 चलते, बाप देखो वृंदावन से नेपाल गंडकी कितनी दूर है। तो रास्ते में देवन ग्राम पड़ा, वहां में उन्होंने चतुर्मास भी किया और वहां से गंडकी दामोदर कुंड से उन्होंने शालग्राम जी की प्राप्ति कैसे हुई कि वो जब वो स्नान वहां कर रहे थे तो उन्होंने जैसे ही सूर्य को अर्पण तर्पण करने लगे तो उनके हाथ में 12 शालग्राम जी की 12 शालग्राम जी बड़े छोटे आ गए तो उन्होंने विसर्जन कर दिया गंडकी नदी में। शालग्राम जी ये वही शालग्राम जी हैं जो वृंदा के श्रापित हैं शालग्राम जी। और जो असल शालग्राम जी होते हैं, महाराज श्री बोलते हैं कि असल शालग्राम जी जो होते हैं उसमें स्वर्ण की रेखाएं होती हैं, क्योंकि जो काला जो वर्ण कृष्ण वर्ण स्वरूप है वो कृष्ण का स्वरूप है और जो लक्ष्मी जी का राधा रानी का स्वर्ण है, गौरांगी का जो स्वरूप है वो स्वर्ण कांति की रेखाएं हैं उनके ऊपर। जो स्वर्ण की आप मानिए छोटे छोटे जो शालग्राम जी होते हैं उनमें नित्य स्वर्ण की कणिकाएं भी निकलती हैं, कणिकाएं भी झरती हैं। राधा रमन जी में आप देखें, राधा रमन जी में जो शालग्राम जी हैं आप उनमें जाकर देखें तो उनमें स्वर्ण रेखाएं अंकित है। तो फिर वो जब उन्होंने तर्पण किया तो उनके 12 आ गए तो उन्होंने फिर वापस पुनः उनको जल में कर दिया। लेकिन तभी एकदम से उद्घोष हुआ, भविष्यवाणी हुई कि यही तो अमूल्य निधि थी जिसकी मैं तुम्हें बात कर रहा था, तुम्हें इसे लेके जाओ और इनको तुम अपने साथ इनकी अर्चा तुम्हारे विग्रह हैं। जिस तरह से वो लेते लेते वो आ गए, वहां से लेकर आए, फिर वापस देवन में वहां पर रुके। वहां से एक बहुत बड़े वहां पे एक ब्राह्मण का परिवार था, वहां से शांडिल्य गोत्र के जो थे शांडिल्य, वहां के गोपीनाथ जी उन्होंने अपने बड़े बेटे को उनको दान किया गोपाल भट्ट जी को। तो गोपीनाथ जी उनके साथ साथ वृंदावन में आ गए। तो वही डोल स्थली में वो वहां पर बैठ के उनका करने लगे, श्रृंगार करने लगे। अब शालग्राम जी का श्रृंगार तो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, आपको सबको पता है किस तरह से व्यास देव जी ने भी लिखा, उन्होंने हरिराम व्यास जी ने भी लिखा है कि जब भी अभिषेक करो तो लगता है जैसे कड़ी में पकौड़े होते हैं। इस तरह से उन्होंने एकदम लिखा है कि झूला झूले गंडकी नंदन, की गंडकी के पुत्र ही तो हैं शालग्राम जी, लेकिन आपके तो उन्होंने ऐसे जैसे उपहास तो नहीं किया, खैर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि आपके तो ठाकुर ऐसे लगते जैसे कड़ी में पकौड़े होते हैं, है ना। इस तरह से उनका मन दुख गया थोड़ा सा, ऐसे आप किसी को बोलो तो दुख जाता है ना मन। तो वो उनकी सेवा करते 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 फिर उनको एक बार पता लगा कि राधा इधर चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। संदेश आया नवदीप धाम जगन्नाथपुरी से कि महाप्रभु आएंगे। तो सारा वृंदावन एकदम से महाप्रभु का प्रतीक्षा में एकदम जुट गया कि महाप्रभु आने वाले हैं, क्योंकि सब कोई हमने ये ग्रंथ लिखे हैं, हमारे ये विग्रह हैं, हम ये दिखाएंगे, हम ये बात करेंगे, सब एकदम से हो गया, एकदम सब प्रसन्न हो गए। लेकिन क्या हुआ, जितना प्रतीक्षा विकलता रहती है विरहा बढ़ता जा रहा था और इधर से इनकी सेवा चलती जा रही थी। तो इनको एकदम से एक बार इनको संदेश फिर वापस पुनः आया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी में लीन हो गए हैं। कि वो समय था जब वहां सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इधर से सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाप्रभु आएंगे और वहां से जगन्नाथ जी में लीन हो गए हैं। जगन्नाथ जी में जैसे मीराबाई द्वारिकाधीश में लीन हो गई थी, ऐसे ही जगन्नाथ जी में ठाकुर जी लीन हो गए थे इस तरह से। तो सबके ऊपर जैसे वज्राघात हो गया कि कहाँ, तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे। और गोपाल भट्ट जी तो छोटे से 8 वर्ष के उन्होंने देखा हुआ था और कब से वो सोच रहे थे महाप्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन कितना उनको एकदम से लगा कि किस तरह से रो के उनको, तो एकदम से उनका विकलता विरहा एकदम से बढ़ता गया। और फिर उनको कभी दिवाली है, होली है, कभी गोपीनाथ जी के मंदिर जाना है, कभी वहाँ श्रृंगार, क्योंकि दाक्षिणात्य ब्राह्मण होने करके उस श्रृंगार की कला में बहुत प्रवीण थे। लेकिन वो कहते थे ठाकुर
अब देखो ना, किसी की आंखें सुंदर लगती हैं, किसी की नासिका, किसी की चुभक, किसी के चरण अच्छे लगते हैं। उन्हें गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और कटी अच्छी लगती थी, गोविंद देव जी का मुखारविंद अच्छा लगता था, और मदन मोहन जी के चरण अच्छे लगते थे। उनको लगता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, मेरे से इतनी भागदौड़ कहाँ हो पाएगी, कहाँ तो गोमाटीला गोविंद देव जी, कहाँ वंशीवट, और कहाँ इधर मैं कहाँ कहाँ भाग उठा करूंगा। हे ठाकुर, कहीं ऐसा हो कि आप तीनों ठाकुरों का सौंदर्य लेकर मेरे घर पधारो, तो मैं फिर आपका श्रृंगार करूं, तो मेरा मन कितना आह्लादित हो जाए। तो वो ऐसा सोचा करते थे अपने मन में कि जो जो उनको अच्छा लगता था। तो बस इस तरह से उनकी सेवा पूजा चलती रही, विरहा बढ़ता गया, विरहा बढ़ता गया। तो विरहा विरहा में मैंने सोच तो बड़ा कुछ रखा हुआ है, सब ग्रंथ भी खोल के रखे हुए अपने सामने, लेकिन जल्दी भी है थोड़ी थोड़ी कि बहुत सारी बात आप लोगों से कर लूँ। लेकिन अच्छा, फिर उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी आई। सब वैष्णवों को नरसिंह चतुर्दशी बहुत प्रिय है, लेकिन राधा रमणियों को बहुत प्रिय है, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी हमारे प्रियतम के आने का संदेश लेकर आती है, संदेश लेकर आती है। तो नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, तो एक वहां पे धनी व्यक्ति आए, तो सब बैठे हुए, रूप गोस्वामी पाद सनातन, सब ऐसे इष्ट गोष्ठी हो रही है, बात हो रही है, आपके ठाकुर के लिए क्या लेके आए, आपके ठाकुर के लिए क्या लेके आए। किसी ने कहा चूड़ा लेके आइए, मुकुट लेके आइए, वंशी चाहिए। तो उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भी बोला, आपके ठाकुर जी के लिए क्या हम लेकर आए। तो उनका एकदम से कंठ अवरोध हो गया, एकदम से नयन झरने लगे। तो क्या, दुखती रग पे जैसे हाथ रख दिया, क्या बोले कि हमारे जो ठाकुर है ना, वो गर्भस्थ शिशु हैं, लाइक अ बेबी इन द वूम ऑफ अ मदर, लाइक बेबी इन द वूम ऑफ अ मदर। उनका जो काम है ना, सेवा जल से और फूल से और बस तुलसी से अर्पण हो जाता है, सब हो जाता है। जब वो बड़े हो जाएंगे ना, उनके नक्शे कभी नहीं निकले, उनके हाथ नहीं है अभी, है नहीं। जब बड़े हो जाएंगे ना, तो इन सब उपकरणों की आवश्यकता, आभूषणों की पड़ेगी। अभी तो इनकी आवश्यकता नहीं है हमें। वो कह के तो चला गया, लेकिन उनका आचार्य जी का, उनका गोपाल भट्ट जी का दिल दुख गया उनका एकदम से कि कैसे, और रोते रोते बोले, अरे ठाकुर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कैसे पगड़ी बंधवाऊं, मैं तुम्हें कहाँ नूपुर बांधूं, तुम्हारी कटी कहाँ है, शालग्राम जी का मैं कैसे श्रृंगार करूं, आप बताओ कैसे कर सकते हो शालग्राम जी का श्रृंगार, तुम्हारे नेत्र कहाँ है कि मैं तुम्हें अच्छे से, तुम्हें अंजन लगाऊं, तुम्हें कुंडल पहनाऊं, तुम्हें तिलक धारण कराऊं, तुम्हें चिबुक करूं, तुम्हें कड़ूले पहनाऊं, तुम्हारे चरणों में नूपुर कहाँ से मैं बांधूं। इतना वो अस्त व्यस्त, उनका मन विरहा विकल एकदम से एक महाप्रभु का, और इधर से इधर वो एकदम बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। नरसिंह चतुर्दशी आई, गोपीनाथ जी उनके साथ थे। तो गोपीनाथ जी ने उनको बोला कि सुध लीजिए, सुध लीजिए, आप खड़े होइए, आप कम से कम 7 बज गए, संध्या होगी, आप अभिषेक तो कीजिए शालग्राम जी का। 3 दिन हो गए आपको रोते रोते, आपने अच्छे से आहार भी नहीं किया, आप अच्छे से आप अभिषेक तो कीजिए। तो येन क्रेन जैसे उनसे हो पाया, उन्होंने उनका किया, अभिषेक किया, लेकिन बोलते रहे, क्या बोले, हाँ हाँ तुम प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो सकते थे, और आज ये तुम्हारा शालग्राम जी तुम्हारा अपना स्वरूप है, तो फिर भी दर्शन नहीं दे रहे हो। अभी तुम इसमें से भी तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, तो अब ठाकुर कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, उनके लिए कहीं से प्रकट होना असंभव नहीं है। लेकिन कल रुक्मा प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही कि जब नरसिंह भगवान के प्रागट्य से पहले जब प्रहलाद को उन्होंने पूछा, हिरण्यकशिपु ने, कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तुम्हारे विष्णु नारायण तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा, यू हैव आस्क्ड मी द रॉन्ग क्वेश्चन, वो आप मुझे ये बताइए वो कहाँ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इस स्तंभ में भी है, तो उन्होंने कहा हाँ है। ये रुक्मा प्रभु ने कल ये बोला, कल वहां कथा में, बहुत सुंदर बात। तो उनको अपने भक्त का यही बात उनको है कि इसमें है, तो उसको ही उन्होंने स्थापित करने के लिए वो खंबे में से प्रकट हुए।
अपने भक्त की बात को रखने के लिए। तो एकदम से उन्होंने, जब भी उन्होंने बोला कि आप मुझे शालग्राम में भी दर्शन नहीं दे रहे हो, तो शालग्राम जी में दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, तो जब भी वो रोते 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 एकदम से उनको तंद्रा आ गई। तो महाप्रभु उनको स्वप्न में आए। अब ये कौन से स्वप्न में उनके कौन से वाले आए? सन्यासी वेश नहीं आया, जो उनको गोपाल भट्ट जी को जो उन्होंने देखा था बाल काल में, उनको अच्छा थी वो उस रूप में आए, निमाई में घुंघराली अलकावली और पुष्प, कनेर के पुष्प लगाए हुए और चंपा के फूल गूथे हुए और एकदम से वनमाला जैसे पहनी हुई, वो संकीर्तन करते, हरि बोल, नवद्वीप की गलियों में जैसे संकीर्तन करते हुए चलते थे, उस सब रूप में आए। कहते, गोपाल तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, देखो मैं आ गया, उठो संभालो मुझे, और उठो मुझे संभालो, और देखो देखो अब मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिस तरह से तुम मुझे रखोगे, जैसे दुलार करोगे, मैं वैसे ही तुम्हारे पास रहूंगा। तो उन्होंने देखा, एकदम से तंद्रा उनकी भंग हुई, तो उन्होंने ठाकुर को ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ कहाँ, निमाई कहाँ। तो फिर उनको एकदम से ध्यान आया कि क्या मुझे आदेश देकर गए, क्या आदेश दिया कि तुम संभालो, किसको संभालूं? और वो जो पेड़ वहां पर डोल स्थान में राधा रमन जी के मंदिर के बाहर, वहीं पे पिटक में बास्केट में बहुत सुंदर उन्होंने द्वादश शालिग्राम जी को शयन कराते थे। वैशाख पूर्णिमा का यही तो समय था, आज का ही समय था, नरसिंह चतुर्दशी यही तो है। महाराज जी कहते हैं, नरसिंह चतुर्दशी हे रात्रि तू इतनी मधुर है हमारे लिए, इतनी मधुर है, इतनी मीठी रात्रि है, जो मेरे प्रियतम के चरणों के नूपुर की आहट लेकर आती है। हे रात्रि तू धीरे 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 धीरे, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का जो सूर्य है, वो प्रथम सूर्य की किरण हमारे राधा रमन जी के ऊपर वैशाख पूर्णिमा के ऊपर पड़ी थी। तो उन्होंने क्या वो देखा कि वो पिटक पे देखा कि क्या है, उसके ऊपर सांप आ गया। तो उन्होंने कहा, गोपीनाथ गोपीनाथ जल्दी से, यमुना जी बगल में ही तो बहती है, तो चलो देखें, तुम यमुना जल लेके आओ, मैं स्नान करूं, कि जैसे लगता है कि ये पिटक ऊपर उठी हुई है। लेकिन पिटक जब उन्होंने स्नान करके एकदम से देखा, तो 11 शालग्राम जी वहां 12वें में हमारे राधा रमन लाल प्रकट हुए थे। तो क्या बोले, बोल राधा रमन लाल की। तो क्या बोले, श्री राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रगटाए वृंदावन, राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। और ये बुढ़ापे का पूत है। जो बुढ़ापे के पूत होते हैं ना, वो बहुत बिगड़े होते हैं। गोपाल भट्ट जी कोई यंग नहीं थे, बहुत बूढ़े हो गए हुए थे जब ये प्रकट हुए। तो क्या, गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई, गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई, जिनकी पुकार सुन आए सावन आनंद छाए, जिनकी पुकार सुन आए सावन आनंद छाए। अब देखो, सतयुग में तो हुए नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ, और कलयुग में हुए राधा रमन जी, दोनों का प्रागट्य हुआ। तो आप बोलो, कलयुग के हिसाब से सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही रहती थी, कलयुग में तो कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है। जो नरसिंह प्रगटे खंबा से, जो नरसिंह प्रगटे खंबा से, जो नरसिंह प्रगटे खंबा से, जो ऐसे ही प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, ऐसे ही प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए।
में मोड़, क्या करूं, जैसे एकदम से लाला हो गया। इतनी बधाई, इतने कहाँ से लोग आ रहे हैं और ऐसी खबर कैसे फैल जाती है, पूरा का पूरा वृंदावन उमड़ आ रहा है, कितने ब्रिजवासी आ रहे हैं। और गोपीनाथ जी भागे भागे रूप गोस्वामी पाद को, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित को, सबको संदेशा देने गए कि क्या हुआ। रूप गोस्वामी आकर देख रहे हैं, कभी गोपाल भट्ट जी की तरफ देखते हैं और कभी राधा रमन जी की तरफ देखते हैं कि इनकी महिमा अधिक है, भक्त की महिमा अधिक है या इनकी महिमा अधिक है, कि देखो तो जो ये चाहते थे वैसे ही ये सरकार बनकर आ गए हैं। ये देखो तो इनका मुखारविंद कैसा लगता है, गोविंद देव जी जैसा लगता है, चरण इनके कैसे लगते हैं, ये मदन मोहन जी जैसे लगते हैं। अब ये हमें तो जो मिले वो तो वज्रनाभ ने स्थापित किए थे, अब इनका हम नाम क्या रखेंगे। पहले तो जल्दी से भोग की तैयारी करो, पहले इनको स्नान कराओ। अभी क्या करें, कोई तैयारी तो थी नहीं। हमने, अब हमारे यहाँ संकीर्तन है तो हमने कितने दिनों से कितनी तैयारी की है ना, लेकिन ऐसे ही कोई घर में आ जाए तो हाथ पैर पड़ जाए, फूल जाए कि क्या 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 करे। और ठाकुर जी ही पधार गए तो किस तरह से क्या करें। रूप गोस्वामी जी ने करी आरती, रूप गोस्वामी जी करी आरती, सनातन जी चंवर डुलाए, वृंदावन आनंद छाए, सनातन जी चंवर डुलाए, वृंदावन आनंद छाए। देखो फिर क्या, रूप सलोनो स्वरूप सलोनो, हियो में राखो बिठाए। और इनकी दंत पंक्ति जिसने दर्शन किए हैं, कभी तो एकदम से इनके जो अधर होते हैं टाइट होते हैं, एक दांत नहीं नजर आता, कभी एक दंत नजर आता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। और महाराज जी कहते हैं, अब अंतरंग बातें कहाँ कहाँ किसको किसको बोलें। महाराज जी कहते हैं हमारे ठाकुर जी को आदत है, छोटी सी प्लेट में भोग नहीं लगता इनको, रसोई में ही डाइनिंग रूम बना हुआ है, वहाँ लेकर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो करघनी उतार कर लेकर जाते हैं, क्यों, आराम से बैठकर भोजन करेंगे। और जब आते हैं तो पेट फूला होता है, करघनी बंद ही नहीं होती है, करगनी बंद ही नहीं होती है। और कभी कभी जल रखना गोस्वामी भूल गए रात को, तो टटिया स्थान वाले साधु बाबा वहां से भागे भागे आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, गोस्वामी जी रात्रि में दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, क्या हो गया, कि आज लाला आपका जल से प्यासा है, उसको आज आप वो झाड़ी ही रखना भूल गए हो। टटिया स्थान वालों को देखो कितनी शर्म की बात है, घर वाले गोस्वामी सब घेरे में रहते, किसी को सपना नहीं दिया। टटिया स्थान ज्ञान गुदड़ी के पास है, उनके आचार्यों को जाकर बोला कि आपके गोस्वामी ने आपको बोलो, और सारे कितने दरवाजा खोला स्नान करके और खोला, और वाकई झाड़ी रखना ही भूल गए। ये लिखी हुई बातें हैं, ये सब हुई हैं ये बातें, कि ठाकुर प्रत्यक्ष ठाकुर है सारे के सारे। और लाडले लाल जी के प्रागट्य उत्सव को देख देख कर सारा वृंदावन, और फिर इन्होंने कहा अब इनका नाम क्या रखें। वो जो पहले वाले ठाकुर हुए थे उनके तो नाम लिखे हुए थे नीचे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, वो तो सब नाम लिखे हुए थे। अब इनका नाम क्या रखें, अब इनका नाम ये रखें। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद ने क्या निश्चित किया कि वो जो वंशी वट से वहाँ से रास स्थली पे जब सखियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि हम तो सबसे बड़ी महाभागा, जो हमारे साथ ही ठाकुर रास कर रहे हैं, कि हमारे जैसा तो कोई है नहीं, तो ठाकुर जी चुपचाप राधा रानी के साथ चले गए थे। जाके निधि वन में रंग महल में उन्होंने उनका श्रृंगार किया। तो राधा रानी वहां पे निधि वन में भी उचक उचक के जब चरण जो थे ठाकुर जी के, जब उचक उचक के फूल तोड़ते थे तो उचक उचक के ऐसे चरण ठाकुर जी के चरण चिन्ह वहां पर थे। तो उचक उचक के प्रिया जी का वेणी श्रृंगार किया, और फिर वो डोल स्थान तक उन्होंने कहा ठाकुर जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आप उठा लीजिए। कहते कहाँ, कंधे पर बैठोगी प्रिया जू, कहते हाँ आप मुझे उठा लो। और जैसे ही उन्होंने बैठने लगे वहां पर, तो उन्होंने जब बैठने लगे और प्रिया जी के मन में भी ये बात आ गई कि इतनी गोपियां थी,
इतनी सखियां थी। अब कितनी भूमिकाएं, अभी प्रिया जी के मन में विमान नहीं आता, ऐसे मद नहीं है, बहुत सारे इसके पहलू हैं, लेकिन हम जो बात इस समय कर रहे हैं कि ये नाम राधा रमन क्यों पड़ा, तो इसलिए मैं बता रही हूं कि इस तरह से महर्षि के मुखारविंद से सुना कि उन्होंने जब भी प्रिया जी ने ऐसे उनको पकड़ने लगे, बैठाने लगे, उन्होंने ठाकुर जी ऐसे बैठे, तो उसी समय ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और ये गोपी गीत, तभी इसके बाद गोपी गीत शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत यहीं से शुरू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या गाया, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, क्वासी क्वासी महाभुज कहाँ हो हे महाभुज शाली, कि आपकी जिसकी भुजाएं बहुत सुंदर हैं, और महाप्रेष्ठ नायक हो हे राधा रमण, कि आपको तो राधा के साथ रमना ही अच्छा लगता था, राधा। और देखो ये नाम में वर्ब भी है और नाउन भी है, ये लीला रुकी नहीं है। पुंडरीक महर्षि कहते हैं लीला चल रही है, इसमें राधा भी है और रमण भी है। रमन इज एक्टिविटी एंड राधा इज नाउन एंड एक्टिविटी। तो आपको लगता है कि ये तभी हुई थी? अभी नहीं है, ये राधा और रमणा ये साथ साथ चल ही रहा है, नित्य विहार है ठाकुर जी का और प्रिया जी का। तो प्रिया जी ने सबसे पहले ये नाम विरह में ठाकुर जी को दिया कि क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाप्रेष्ठ, हे राधा रमन। तो रूप गोस्वामी कहते हैं हमें कहने की, हमें सोचने की क्या जरूरत है। इस स्थान पे तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे। एक थे वो जगन्नाथ जी में लीन हुए थे, गौरवर्ण वहां गए थे, और यहाँ कृष्ण होकर ये वापस आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं वृंदावन आ रहा हूँ। ठाकुर जी के शब्द जो हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते, असत्य नहीं हो सकते। वो एक विग्रह में लीन हुए, एक विग्रह से निकले, एक विग्रह के रूप में निकले। रामदास बाबा जो गौरदास जी की परंपरा में बहुत महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने हमेशा वो कहा करते थे, गौर होइले राधा रमन, गौर होइले राधा रमन, महाप्रभु ही। क्योंकि महाप्रभु श्री भूति कृष्ण महाराज जी भी बोलते थे कि जब भी विरहा में महाप्रभु मृदंग बजाकर गंभीरा में अपने को आहत करते थे, कितना वो अपने आप को बिल्कुल उनका क्षत विक्षत उनका विग्रह हो जाता था। तो उन्होंने कहा मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, तो गौरांगी प्रिया जी, मैं राधा रमन जी के रूप में अब आप मेरे भीतर भी राजो। तो गौरांगी जो है, राधा रानी जो है, राधा रमन के भीतर हैं, इसलिए राधा रानी का विग्रह उनके साथ नहीं है। राधा रानी की गादी है, नाम सेवा है, यमुना जी का जल है, झाड़ी है, वहां पर राधा रानी का विग्रह नहीं है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप भीतर विराजिए, अब मैं कृष्ण कांति के रूप में, राधा रमन के रूप में मैं यहाँ विराजता हूं। तो उन्होंने कहा इनका नाम राधा रमन होगा। बोल राधा रमन लाल की जय। तो फिर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए एकदम से। कितने दिन अन्नकूट चलता रहा, कितने दिन वहां पर उत्सव चलते रहे, सब प्रसन्न। फिर उनको एक दुविधा हो गई कि अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, तो इनकी सेवा कौन करेगा। गोपीनाथ जी को बोला, तो ठाकुर जी हर बात का समाधान करते। सबको फिक्र होती है हमारे ठाकुर की सेवा हमारे बाद कौन करेगा। तो उन्होंने गोपीनाथ जी के जो छोटे भाई दामोदर और उनकी पत्नी सौदामिनी, उनको विवाह के मंडप के ऊपर देववन में आदेश हुआ कि आपकी प्रतीक्षा वृंदावन में हो रही है, आप जाइए, आपको बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा जाने वाला है। तो वो बहुत लोग ये बात करते हैं, देखिए एक वंश परंपरा होती है, एक अंश परंपरा होती है। अंश परंपरा में शिष्य आगे आते हैं, लेकिन गोपाल भट्ट जी ने वंश परंपरा, रक्त की शुद्धता की बात करी। उन्होंने स्वयं जो अपने हाथ से अग्नि जलाई थी, आज तक मंदिर में दिया सलाई का प्रयोग नहीं होता है, अगरबत्ती आरती अखंड अग्नि वहां पर अखंड वो जल रही है। वहां पर कुलिया भी जो बनती है उसी अग्नि के ऊपर सारा का सारा बनता है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप, क्या मैं बोल रही थी, हाँ, तो अखंड अग्नि उन्होंने जलाई। हाँ, सौदामिनी और गोपीनाथ जी, नहीं, सौदामिनी और दामोदर,
जो गोपीनाथ जी के छोटे भाई वो वहाँ देवन से पधारे तो उन्होंने उनको मंत्रवत उनको मंत्र दीक्षा देकर उनको एकदम से किया कि आपके ऊपर इतना बड़ा कार्यभार आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपने ही हमारे पश्चात गोपाल भट्ट जी के बाद और गोपीनाथ जी के बाद पूरी की पूरी आपने सेवा संभालनी है। वो शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण जो देवन से पधारे थे, आज आप जो देखते हैं जो गोस्वामी हैं, हमारे महाराष्ट्र भी 16 गोस्वामी के परिवार हैं जिनकी 2.5 साल के बाद सेवा आती है। हमारे महाराष्ट्र की अभी पीछे गई है सेवा, अभी दिसंबर में थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से डिवीजन, और बड़ी हैरानी की बात है कि कैसी 500 साल पहले उन्होंने गणना बिठाई जिसकी सेवा में राधाष्टमी आती है। वो हर अभी अधिक मास भी होता है, सब कुछ आता है, तो उनको राधाष्टमी ही आती है। जिनको गोपाल भट्ट जी का तिरुभाव उत्सव आता है तो उसका वही आता है। 2.5 साल के बाद भी वो हर एक को वैसे ही आता है। हालांकि वो जो है पूरी की पूरी हमारा जो इंडियन कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम चलते हैं वहाँ पर। तो बहुत सुंदर इस तरह से सेवा बाहर संभाली जाती है। तो महाराष्ट्री भी पहले बड़े महाराष्ट्री हमारे शिष्य अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज, शिष्य भूति कृष्ण महाराष्ट्री, अभी हमारे पुंडरीक महाराष्ट्री, अब हमारे छोटे महाराष्ट्री लाला शिष्य भवभूति महाराष्ट्री भी हैं, वो आगे सेवा में आएंगे। तो गोपाल भट्ट जी ने ये वंश परंपरा ही स्थापित करी। गोस्वामी पुत्रों को ही अधिकार है ऊपर ऑल्टर पे जाने का, और गर्भगृह में स्त्रियां नहीं जाती, दत्तक पुत्र अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं जाते हैं, जवाई नहीं जाते हैं, उनकी पुत्रियां नहीं जा सकती हैं, उनकी पत्नियां भी नहीं जा सकती हैं। नीचे से जो सेवा कर पाए, लेकिन वो गोस्वामी गण ही जो है आचार्य, और वो गुण मंजरी का ही स्वरूप माना जाता है। 100 वर्ष पहले फिर उनके बहुत लाड लड़ाए गए उनके। जिस तरह से थोड़ा सा मैं अभी वेद भैया भी ब्यारू भोग, इसीलिए भोग भी लगा हुआ है, ब्यारू भोग भी, ये हमारे 100 सवा 100 150 साल पहले गुणमंजरी दास हुए हैं गल्लू महाराज जी। उनका चरित्र भी यूट्यूब पे है अगर कोई सुनना चाहे तो। लेकिन उन्होंने ऐसे पदावली, उन्होंने इतने सुंदर लाड लड़ाए हैं ठाकुर जी को। मंगला पद से लेकर शयन की पद की रचना हुई। ठाकुर जी के नूपुर पे पद है, ठाकुर जी की दंत पंक्ति पे पद है, झूलन के पद हैं, ठाकुर जी की होली के पद हैं, बधाई के पद हैं, कि हम आप एक एक, जैसे अब ऐसे ही है कि ठाकुर जी शीत आई है तो ठाकुर जी पहने मोजा, अब इसके ऊपर भी पद लिखा गया है। हाँ, तो ठाकुर जी बधाई के पद है, और हर एक उत्सव के अन्नकूट के पद हैं। तो वो समाज गायन होता है वहाँ पे वृंदावन में, समाज उसके हिसाब से जैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको, ये बड़ी अंतरंग कथाएं हैं ये वाली, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसकी झलक दिखाती हूँ। जैसे अब मंगला का पद है तो जगाया कैसे ठाकुर जी को जाया जाता है। हाँ, जागो श्री राधा रमण रंगीले, जागो श्री राधा रमण रंगीले, सखी दर्श उत्कंठा बाड़ी, आए हैं बादल पीले पीले, करो श्रृंगार प्राण प्यारी को, भूषण वसन भय हैं ढीले। कि प्रिया जी के शयन के बाद उनका जो श्रृंगार है वो अस्त व्यस्त हो गया है, उनके जो वस्त्र आभूषण हैं वो थोड़े शिथिल हो गए हैं। तो आप जल्दी से उठो, किसी के आने से पहले सखियां आके उपहास करेंगी, उठ जाओ और इनका श्रृंगार कर दो जल्दी से। ये अंतरंग पद हैं ये उनके। तो इनसे ठाकुर जी का भाव से उनको जगाया जाता है। फिर और सुबह सुबह ऐसे नहीं है, नींद में उठ रहे हैं कैसे, फिर भी रचो हास परिहास युगल मिल, उठ के बात करो प्रिया जी से, इनकी नींद खोलो। रचो हास परिहास युगल मिल,
गुण मंजरी मन हर चटकीले, जागो श्री राधा रमण रंगीले, जागो श्री राधा रमण रंगीले। और प्रिया जी के साथ उनका जिस तरह से विहार हुआ है। फिर जब उठते हैं कितनी लाड़ नजाकत से, कितना टेंडर भाव है, कितना दुलार है। वैसे हमारे ठाकुर रास के ठाकुर हैं, लेकिन वात्सल्य भी पूर्ण है उनमें। उठे श्री राधा रमण प्रभात, जागे रैन। क्या बोल रहे हैं? थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखाऊं। जागे रैन, सारी रात जगते रहे, बात करते रहे। जागे रैन सुरत रस पागे, सुरत रस प्रेम के रस में भरे हुए हैं। लागे गातन गात, कि जो ग्रीवा है ठाकुर जी की और प्रिया जी की लुढ़की पड़ी है, बिल्कुल गातन गात एक के ऊपर गिरे हुए हैं। अंजन आधार पीत पलकन पे, मृदु पहुंचत मुस्क्यात, उठे श्री राधा रमण प्रभात। इस तरह से उनका उठाने का पद है। फिर अगला शुरू होता है, एक एक पद है ऐसे। मंगल राधा रमण लाल, मंगलमय श्री भट्ट गोपाल। उनके अनुगत्य में ही हम सब बात कर रहे हैं। मंगल आरती अति अनुपम, मंगल निशि बीती अभिराम, कि रात्रि निशि अभिराम, सुंदर रात्रि बीत गई है, अब आप उठ जाइए, मंगल प्रभात हुई है। मंगल नित्य धाम वृंदावन, मंगल द्रुम बेली मन भावन, कि मंगल मंगल जो लताएं हैं वो भी एकदम से बिल्कुल चहक, वहां पे पक्षी भी चहकना शुरू कर रहे हैं कि अब आप उठ जाइए। फिर क्या? मंगल नवल कुंज चहुओर, मंगल सुंदर पवन झकोर, मंगल वृंदा को उपदेश। सबसे पहले वृंदा देवी उपस्थित होती हैं और उपदेश देती हैं। किसको? पक्षियों को। और क्या देती है? मंगल वृंदा को उपदेश, मंगल प्रेम पुलक आवेश। प्रेम पुलक किसको होता है? पक्षियों को प्रेम पुलक होता है कि हमें सेवा मिल गई। कि क्या सेवा मिली है? चहकना शुरू करो, कि तभी उनकी नींद थोड़ी थोड़ी खुलेगी। तो फिर कुकुट पक्षी गाता है और फिर बाकी भी जो सारे पक्षी हैं वो भी गाना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधे राधे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधे राधे। इस तरह से सब उठाते हैं उनको, पक्षी सब उठाते हैं। धीरे धीरे फिर मंजरियाँ आती हैं, फिर सखियाँ आती हैं, खूब हास परिहास होता है, मंगल भोग अर्पण होता है। फिर सारे की सारी इस तरह से लीला का गुणगान किया गया है जो गोस्वामी गण वहाँ पर करते हैं। और इसके अतिरिक्त फिर जब श्रृंगार भोग है तो श्रृंगार भोग की बात होती है। जो जो जैसे जैसे उत्सव आते हैं और उस तरह से, अब जैसे एक यही बात है कि रूप मंजरी बीड़ी लाई, बीड़ी क्या, छोटे से पान की वो जो बीड़ी होती, पान की बीड़ी लाई, कि किस तरह से उसमें कितना कथा है, कितना केवड़ा है, कितना है कि ये प्रीतिपूर्ण मधुर मधुर सेवा है, इसमें कोई शुष्क शुष्क बातें नहीं है। अभी ब्यारू भोग की भी बात होगी तो थोड़ा सा मैं उसको करती हूँ, वेद भैया गान करेंगे उसका, कि ठाकुर जी को हमारे राग राग और राग बहुत प्रिय है कि गा गा के, जैसे वो श्रीनाथ जी वाले कहते हैं ना, श्रीनाथ जी को चले गए वहाँ पर, ले गए जब भी तोड़ के वन में ले गए, तो उन्होंने कहा कि वो आगे आतंकवादी आ गए, वो मुस्लिम लोग आ गए, सब लोग आ गए, तो उन्होंने सब पैक वैक करके जैसे पिकनिक के लिए जाते हैं तो ले गए, तो उन्होंने कहा यही भोग लगा देते हैं टोड़ के वन में। तो कहते आप लाल जी आप पा क्यों नहीं रहे, कहते आप कुछ गाओ तो सही। अब गा नहीं रहे हो तो मैं कैसे खाऊंगा, मुझे आदत ही आपने ऐसे डाली हुई है, बिना खाए तो मैं, बिना गाए तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता। जैसे बच्चा होता है ना कि देखो देखो वो वहाँ पे वड़ा है, वहाँ पे माल पुआ है, वहाँ पे मुरब्बा है, वहाँ पे अचार है, वहाँ पे चटनी है, तो यहाँ पे जलेबी है। तो इस तरह से ठाकुर को एक एक बात कहकर ये बताना पड़ता है कि आप ये पाइए, कितने लाड़ दुलार हैं। हाँ, राधा रमण जो प्यालू कीजे, राधा रमण जो प्यालू कीजे। और हंसी की बात क्या है कि पहला एक ही बस पंक्ति गाती हूँ उसकी, कि मैदा की पूरी अति निर्मल, और किसके साथ मैदा की पूरी ले रहे हैं, लेकिन किसके साथ ले रहे हैं, कड़ी के साथ नहीं ले रहे, सब्जी के साथ नहीं ले रहे, मोहन भोग ग्रास संग लीगे, ढूंढ रहे मीठा उसमें क्या है कि मीठे के साथ उन्होंने पूड़ी का, मैदे की पूड़ी का उन्होंने पान करना है, इसलिए वो सारे के सारे वो आएंगे जिस तरह से। और उसके बाद फिर पद आता है कि वो जो सारा का सारा प्रसादी हो गया, जैसे अभी ठाकुर जी का प्रसादी हो गया है ना, तो उसके बाद फिर प्यारी जी कैसे पाती हैं, फिर सखियां मिलके प्यारी जी को पाती हैं, क्या बोलते हैं, प्यारी प्रिय अधरामृत पावे, कि ठाकुर जी का जो अधरामृत है वो प्यारी जी पाती हैं। ललिता दिक सब सखिन संग में तन पुलकित मुस्कावे, कि बहुत प्रसन्न होके प्यारी जी को, प्यारी जी ये ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा था, आप ये लीजिए ना, अच्छा थोड़ा ये भी लीजिए ना। तो ये सारा का सारा पद पदावली में इस तरह से आता है। इस तरह से फिर दूध का भोग रात को लगता है कि अब दूध लाई यशोदा मैया, और फिर क्या बोलते हैं कि इतना सा दूध अगर कम हो गया, उसकी झाग से तो कम हो ही जाता है, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आज घर में दूध कम है क्या, आपने पूरा भर के मुझे नहीं दिया। तो ठाकुर जी कंप्लेन भी करते हैं उनको कि वो भी फिर बोलते हैं। फिर उसके बाद भोग के बाद दूध आता है, उसका पद है। उसके बाद फिर बीड़ी भोग रात को, जब भी डिनर का भोग हो जाता है, ब्यालू भोग डिनर को कहते हैं, उसके बाद फिर उसका पद आता है, बीड़ी का भोग आता है। फिर आखिर में कौन सा पद आता है जिसके साथ मैं विश्राम करती हूँ, फिर वो आता है, नैनों में नींद भर आई रमण बिहारी झूके, कि ठाकुर जी के नैनों में नींद भर आई। कौन पिलावे, क्या कैसे, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई रमण बिहारी जू को। आपको लगता है भगवान कभी इतने मधुर भी हो सकते हैं, या इतना डरने वाली बात कौन सी भगवान से, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के हमारे हैं, बस हमारे हैं और हम हो गए हैं। अब तो
अब तो संग में रहेंगे, राधा रमन लाल तेरे संग में रहेंगे, राधा रमन लाल। तो इस तरह से ये ठाकुर जी के लाड़ दुलार और इस तरह से जो पद पदावली हैं सारे के सारे चलती हैं। उनकी सेवा नित्य की सेवा है, जिस तरह से चलती हैं बहुत सुंदर। लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा एक भजन के बिना, चाहे हम लेट हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को मैं अपनी हाजिरी देना चाहती हूँ। एक भजन मुकुंद आप मुझे साथ देंगे? चांद सा सलोना मुख, लटे गूंगरारी है, चांद सा सलोना मुख, लटे गूंगरारी है, भोए है कटीरी आंखें, तिरछी कटारी है, भोए है कटीली आंखें, तिरछी कटारी है, होया के मधुर रसी ले वचन, ओ मेरो यहाँ पे अटक गयो मन, राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो, राधा रमण री, राधा रमण मेरो, राधा रमण राधा रमण मेरो, राधा गुंजमाल गले सोहे, मुरली अधर पे, गुंजमाल गले सोहे, मुरली अधर पे, पित पट झोटा खाए, पतली कमर पे, पित
भट्ट गोस्वामी जी की ना। आइए भैया, आप इधर आएंगे, आज चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल